हाँ जी, होमवर्क नहीं करके आए आप लोग? हम्म। चलो मैं देखो, हेलो इधर देखो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। लॉज ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम करना। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम ढंग से नहीं हुआ तो दिक्कत ही दिक्कत है। हाँ जी, चल देख। हाँ भाई, पहले इस चीज को ध्यान से देख। अगर मान लो, पहले इसको समझ ले। ये है तुम्हारे पास। हाँ जी, आपने बचपन क्लास में लाइंस एंड एंगल चैप्टर सुने होंगे, है ना? अगर ये थीटा है, अब इधर देख, अगर ये थीटा है और अगर मैं इससे ऊपर ये लाइन खींच दूं, तो जितने भी लाइन खींचेंगे सबका एंगल क्या होगा? थीटा। अब देख, यहां पे हमने थीटा पे पहुंच गए। अगर मान लो, देख इधर, इसके बाद, अब इधर ध्यान दे तुम लोग पहले। इसके बाद तूने एक ऐसे इस लाइन के ऊपर तूने 90 डिग्री ड्रॉ किया ऐसे। अरे हाँ, सही बात। हाँ भाई देख इधर, ये 90 डिग्री बना दिया। तुम कहोगे कि सर अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, बताना। 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब तुम कहोगे कि सर यहां से भी एक लाइन हम खींचते तो क्या होगा? एक ऐसा सरफेस जो इसके ऊपर 90 डिग्री, ठीक, और ये 90 डिग्री इस सरफेस के ऊपर है, तो देखो ये दोनों मिलके 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बता ये कितना होगा? फिर ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। और अगर मैं इसके ऊपर एक सरफेस को ऐसे कर दूं तो ये क्या होगा? तो वो तो डायरेक्टली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से नहीं होता। हाँ, ये भी तुम कह सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इससे ज्यादा कहानी कोई समझने की जरूरत नहीं। इस इंक्लाइंड प्लेन पे इससे ज्यादा समझ, मतलब ये समझना 90 माइनस थीटा और थीटा। हाँ भाई, टूट क्या एकदम फ्रंट लाइन पे। फोटो उस छोटे वाले को क्या। हम्म, इधर आइए, बिल्कुल फ्रंट। जब भी मैं पीछे देखूं और किसी का ध्यान अगर इधर उधर हुआ तो देखो ये कैसे। हाँ भाई, तू कहाँ गया था 2 दिन से? पेपर कुछ करके आया केमिस्ट्री में? बढ़िया नंबर ले आएगा इस बार। ठीक है भाई, देख मैं पीछे देखूंगा, बताते बताते अगर किसी का भी डिस्टर्ब हुआ। हाँ जी, आप हाई भी अगर डिटेल से पेज में लिख के दिखा दीजिए, सही हुआ तो घर जाए। ठीक है बालक, अपनी आंख बचाना। जब भी मैं पीछे देखूं तो इधर ही देखना। दोहरा बोल देता कि मैं बिना बात किए दे देना था, यहीं से फेंकूं। अब अभी बनाना नहीं, अभी देखना है। देख देख के मत लिख लेना। क्या लिखना है वही लिखना है। एक ही। देख भाई, ध्यान से देख। इसके ऊपर एक बॉडी है और ये थीटा है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बॉडी कितनी एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगी, ठीक, और स्लाइड करना है या नहीं। फिलहाल तो स्लाइड करेगी, क्योंकि ये जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, किसी भी तरह की फ्रिक्शन। ठीक है, तो 100% स्लाइड करे। तो तुम कहोगे कि सर इसका जो सेंटर ये है, तो ये सेंटर बिल्कुल नीचे की तरफ क्या लगाएगा? mg। इसको कोई लेना नहीं। और नॉर्मल का मतलब होता है हमेशा 90 डिग्री सरफेस पे नॉर्मल फोर्स। इसका नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। हाँ भाई इधर देख, इसका नॉर्मल फोर्स इधर 90 डिग्री पे, ठीक। तो तुम थोड़ा सा इसको खींच दो ऐसे। अब देख, ये थीटा है।
अब यहाँ पे फिर से कहानी वही वाला बनेगा, तो जो मैं लिख रहा हूं उसके भी, और यहाँ पर ये देख एक ये कंपोनेंट बने, ये थीटा है तो बस इतना ही बनाना है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बस ये समझ ले। तो ये जो है जिधर थीटा होता है उधर क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये वेक्टर का एम जी कॉस थीटा, इधर क्या लिखोगे साइन थीटा, बस और कुछ भी नहीं लिखना। हो गया जी, इतना आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। नहीं ये थीटा है तो ये इधर कॉस होता है, जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन होता है, वो तो बचपन ये नहीं ये थीटा है, हाँ ये भी थीटा है, नहीं ये गिवन नहीं है, ये हमने कैलकुलेशन से निकाला है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। अब ये कैसे होगा वो तुझे खुद निकाल, समझ गया तो बेटर है, नहीं समझा तो देख लेंगे। डायग्राम भी बनाने करेक्ट, और इसके करेक्ट वाला डायग्राम एक ही बनाओ, फाइनल डायग्राम देखिए तूने डायग्राम, चल देख, कॉज भी लिखने करेक्ट भी लिखने। हाँ जी, इसके एंगल किसी को समझ में नहीं आया, हाँ भाई तू बता। प्रोसेसिंग क्या करना है, सेंट, ये एम जी हमेशा नीचे लगता है, एकदम नीचे, ठीक। और मैंने तेरे को एक चीज बता रखा था कि अगर कोई वेक्टर ऐसे लगा, तो वेक्टर में अगर थीटा है तो जिधर थीटा लगता है उधर कॉस थीटा बोलते हैं, और जिधर थीटा नहीं लगता उधर साइन थीटा बोलते हैं। तो बस ये एम जी लग रहा था, इधर थीटा तो कॉस, इधर साइन, बस कुछ भी नहीं, ठीक। अब ध्यान से देख, ऊपर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो तुम कहोगे कि ये ब्लॉक जो स्लाइड कर रहा है वो इस फोर्स से स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ब्लॉक, ब्लॉक स्लाइड डाउन बाय दिस फोर्स mg sin थीटा फोर्स। सो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू आ गया mg sin थीटा। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा। बता भाई, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो सरफेस पे अगर कोई बॉडी स्लाइड कर दी है तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा ही होता है। ये नहीं, वो तो इसको बता रहा। Retina is too long, cornea is too curved और retina is too long। ना उसको ये भी लिख, करेक्ट कैसे किया जाएगा, और एक करेक्ट वाला डायग्राम भी बना, करेक्ट वाला देख ले एक बार, चेक कर। हाँ भाई, इसको बनाने की आदत डाल ले, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज भर भर के बनाने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, और इतना भर भर के बनाने हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। पानी तेरे पास ही होगा बोतल, देख तो भाई। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कर जल्दी से, मोशन वो यूनिट एंड डायमेंशन रिवीजन कर तू पूरा। रिकॉर्ड कर लो प्लीज, रिकॉर्ड हो रहा है, डाल देना वीडियो। किसान क्या नाम है वो, तू फीस लेके आए हो और तुझे जल्दी जाना है, ये तो प्रोसेस पे। कल मॉर्निंग में क्या है, कल मॉर्निंग में भंडारा, सेकेंड सैटरडे। कल मॉर्निंग में आ जाना मार खाने के लिए लाल। अच्छा शाम को नहीं आए, क्यों भाई? हाँ जी, ये समझ में आ गया।
आप देखो जब भी इंक्लाइन प्लेन पे होगा ये आंख बंद करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है बालक? क्या? करेक्ट वाला बनाना ना। हम्म। सर मैं भी कल सुबह आ जाऊंगा। अबे कल सुबह तो आना ही है, कल जेई का क्लास है। अच्छा, कल सुबह जाएगी क्लास है? तुझे क्या लगा? सर तो कल ना शाम की क्लास अगर हो सके तो थोड़ी जल्दी रख सके। सुबह तो 8 बजे आ जाओ। 8 बजे चलो डन। सर डन। तो बाल कर, अबे दोपहर को चले जा, बाल तो बगल में काटता है, डी मार्ट के बगल में। संडे को करवा दियो। 8 बजे आ जाइए। संडे को दो शाम की क्लास कर देंगे। सर संडे को सुबह की रखा करो। अबे तुम लोगों की जिंदगी में संडे मंडे शादी बर्थडे पार्टी ये सब कैंसिल कर। अबे सब गद्दारी टिफिन खा जाके मेरे कंधे पे चढ़ा दे कि तू बोल दिया था। अच्छा तू बोल दिया कर। हाँ भाई किसके हैं? चल ठीक है, डायग्राम प्रॉपर बनाने थे भाई। चलो बढ़िया, क्या बना देगा। ठीक है, बाकी पॉइंट्स अंदर सुना दे और निकल। यही लाइन से सुना दे जो बाकी के पॉइंट्स बचे। यही सारे तो लिख दिए थे। तो लिखे एक ही पॉइंट सुनाया ना, लाइन से सारे सुनाने हैं, उस क्लासरूम में सुना, निकल। तू कहाँ चला, तुझे क्या? अबे सुनाने सुना दे बस, याद है तेरे को, दो पॉइंट है तुझे ड्रॉ हुई। इसी को लिखा। हाँ हाँ बस आज ही वाला सुनाना। जाइए, मैथ करके आए तुमने? सर मैं भी जाऊंगा सर जाओ। डायग्राम ये तो डिफेक्ट है, सही करके करेक्शंस वाला दो। गेट बंद कर दो सही से। अबे ये भी बोतल खाली कर दिया तुम लोगों ने? पीछे से कॉल आया। हाँ भाई देख, इस डायग्राम किसी को एंगल समझ में नहीं आया तो समझ लो। देख ऐसे समझ कि ये है तुम्हारे पास, ये थीटा था, ठीक? देख ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये 90, ये भी है। अब देखो ध्यान से कि यहां पर जो एक हम कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ किया जाता है। हाँ अच्छा, तो सबने लिख दिया है? यहां से देख, इसी से देख ले, ये एम जी नीचे आया तो ये क्या बोलोगे इसको? 90। हाँ तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है? हाँ तो ये वाला जब 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और उसके बाद फिर ये, तो ये थीटा ही आ जाए। यहाँ से देख, यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ छोटा सा ट्रायंगल, ये देख ऐसे। हाँ तो ये तुम्हारा 90 बन रहा है, और ये अभी अभी तूने निकाला 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? थीटा ही होगा, ठीक है? इसीलिए तो इतना दिमाग लगाने से बेटर समझ ले, ये थीटा तो ये हमेशा थीटा, ठीक है? नहीं तो दिमाग लगाना चाहते हो तो तुम 7th 8th क्लास के ट्रायंगल पढ़ के आना जरूरी है। सही है जी बच्चे जी? बस ये देखना कि फोर्स कितना लग रहा है जी, एम जी कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा। और तुम एक चीज और कहोगे, देखो तुम्हें पेपर में ऐसा भी आ सकता है, तुम कहोगे सर जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? तुम कहोगे जो है सो एम जी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है? एन। और तुम कहोगे एम जी साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम? फोर्स। एफ जिससे वो स्लाइड करेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो पहले 2 को डिवाइड कर दो 1 से, एफ बाय, तो ये आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब देख ध्यान से देख, tan थीटा इज इक्वल टू ये, नहीं इतना ही पर रहना, ज्यादा डिटेल्स नहीं, जरूरत पड़ेगा तो हम इसकी इस्तेमाल करेंगे। बस तुझे मैं बता दिया हूँ, कई बार तेरे को बोला जाएगा एंगल बता दो। हाँ हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? तू ये दोनों बैलेंस करेगा, इधर ऊपर लग रहा है तो इधर नीचे लग रहा है, ये दोनों को इक्वल कर दिया। इधर लग रहा है जिसकी वजह से फोर्स, जिसकी वजह से वो स्लाइड कर रहा है बॉडी,
मास सेम होगा, मास हमेशा सेम है, एफ और एफ और एन में, हाँ मास सेम। बॉडी के ऊपर ड्रैग कर रहे हैं, हम्म, चल भाई एक आगे बढ़ते हैं हम। सर रुको वो नहीं अबे वो लिखने की जरूरत नहीं थी, चल आगे देख। देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है कि तुझे क्वेश्चन जो मैंने जो दिया था सिंपल सा, ये है मान लो 10 kg का बॉडी है और ये 30 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे एक पुल्ली लगा देते हैं, इस पुल्ली से ये रस्सी बांध दी और यहाँ से एक बॉडी को लटका दी। चलो अब देख, ठीक है जी। अब देख, ये अभी अभी तूने देखा है, तुम कहोगे इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा। तुम कहोगे सर इधर टेंशन लग रहा है, मान लेते ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या लग रहा है, mg। हम्म, तुम किधर भी घुमा सकते हो, तुम कहोगे नीचे तेरे को मन ऐसा कर रहा है, तू कहीं भी करेगा तब भी आंसर सेम आएगा, तू ये समझ ले। तू कह दे कि सर ये इधर जा रहा है और मैं कह रहा हूँ उल्टा जा रहा है, तब भी आंसर सेम ही आएगा, प्लस माइनस का फर्क पड़ जाए। देख इधर जा रहा है, ठीक, ये ऊपर जा रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, सर इस रस्सी में जो टेंशन है, टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू क्या होगा, एम ए। यहाँ पे लिखोगे 5 kg बॉडी, फुट पाट कर दे 50 पा में। अब देख 10 kg बॉडी बॉडी की बात क्या करोगे, तो तुम कहोगे सर एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए। ठीक, इसका मान देखो कितना है, 10 100 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है बालक, माइनस टी इक्वल टू 10। ये से कैंसिल करें कितना होगा, 50 माइनस टी इक्वल टू 10। इक्वेशन दो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, टी। देखो ये क्या आ गया, 10 है, ऐड किया तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ गया, तो कितना आ गया इसको देखो, 15 ए इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही है, बॉडी रुका हुआ है जहां पे है वहीं पे, ये इसको बैलेंस कर दिया, बॉडी कहीं नहीं जा रही, एक्सेलरेशन 0 आ गया, मतलब बॉडी कहीं नहीं जा रही। अब देख इसकी वैल्यू को पुट पार्ट कर दे किसमें, फर्स्ट में, पुट इन 1, तो तुझे मिलेगा टेंशन माइनस 50 इज इक्वल टू 5 × 0, तो टेंशन इज इक्वल टू 50 न्यूटन। दिस इज द आंसर। सिर्फ टेंशन बॉडी में लग रही है और बॉडी रुकी हुई है, कहीं नहीं जा रही। जल्दी से लिखो भाई, फास्ट ट्रैक। इसकी करेक्टनेस वाले हो गए, चलो देखो कौन सा क्वेश्चन जो जो क्लिक किया था कर ली थी तुमने, ये सारे हो गए। एक एक क्वेश्चन करके दिखा, 16। हम्म, हम बोले कुछ दिमाग लगाएंगे। हाँ भाई ये समझ में आया, दोबारा समझाऊं, आ गया, आ गया तभी पता चलेगा जब तू दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। लिख।
30 डिग्री एंगल ही है इसका। बताओ टेंशन और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में क्या है? हम्म। हाँ बालक टूट की तरफ फ्रंट लाइन। उठ जा बढ़िया से। सारे छोटे बच्चे आगे आएंगे। लो बैठ जा आराम से। ये ले भाई यहाँ करके दिखा। 1 जूल को आर्ज में कन्वर्ट कर। ये भी आता है नहीं आता देखें। जल्दी करके दिखाओ। कल तुम किसके बर्थडे में चला गया था? अच्छा। मैसेज कर दिया करो कभी बीमार पड़ते हो। हम्म। ये तुझे खुद डिसाइड करना है। तू खुद दिमाग लगा ले, जिधर मन करे उधर घुसेड़ दे। हाँ तू जिधर मन करे उधर कर ले। लेकिन हाँ दोनों के हिसाब से, ऐसा नहीं कि एक को इधर खींच देना है, कोई जिधर मानना है उधर। जैसे तूने सोचा कि सर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर ही जाएगा ना, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको इधर खींच दे इसको इधर खींच, तो टूट जाएगा 20 से रस्सी और दोनों के मुंह पे मारूंगा उसी मास से। आ गया आंसर? निकालो दिमाग लगाओ। तेरे आंसर आ गए। डालने के 3 वाले एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों, इसमें भी एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। अरे भैया कल किस चीज की बायो का हो गया पेपर? क्या करके पास है?
सही है भाई यहाँ तक? देखो सबसे पहले क्या करना था, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का ड्रॉ करना है जिधर जिधर फोर्स लग रहा है। तुम कहोगे कि सर ये बॉडी ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिख दिया, मास इसी का लेंगे, पुट कर दिया, इक्वेशन 1 बन गया। अब इस बॉडी को ऐसे ही ग्राफ ऐसे बना दो, ये एम जी नीचे लग रहा है टेंशन, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो एम जी वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन इक्वल टू एम। मास 5 है और ये 10, 50 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस टी इक्वल टू एम। इससे कैंसिल करेंगे तो 25 आ गया, 25 माइनस टी इक्वल टू, अब दोनों को ऐड कर दो, टी से टी कैंसिल, 25 में से 20 माइनस किया 5, 2 + 5 7 आ गया, यहां से एक ही वैल्यू आ गई। अभी बता देते हैं, बताओ अबे तू क्या निकाल रहा है? 56.4 मीटर। रजिस्टर दोनों गलत लग रहा है। काम का चल भाई प्रिंटिंग हो गया। जूम कर दे। चल भाई देख, तुम्हारे लिए एक आसान क्वेश्चन दे देते तुम लोग। इसके अंदर 3 ट्रायंगल बने होंगे, तीनों के ऊपर एक एक पुली, वो भी ट्रायंगल मिलते हैं, पुली मिलते हैं, ब्लॉक्स है ही नहीं, ब्लॉक्स का वेट फाइंड करो। चलो तो बाइक बना दी, जोकर की टोपी। सर ये झरना कहते हैं जो आप बना रहे हो, क्या है? चल कुछ तो दिमाग लगाए।
स्मार्टफोन चुरा के मार दे रहे हो, या फिर आपने आपकी कौन सी मार्कशीट फाड़ दी थी, आप बंदा निकाल रहे हो। बना रहे हो भाई। फाइन हो गया, पता हिडन ब्लॉक। ठीक है भाई। अरे यार, फाइंड द हिडन ब्लॉक। एक बार है क्या? क्या बना? सर ये स्टाइल अपना छाती में घुटने में। सही। ये नहीं हो पाएगा। हाँ, पॉइंट एक्सेलरेशन T1, T2, T3। ठीक है भाई, ये छोटा सा फॉर्मूला जल्दी से क्वेश्चन कर। हाँ? चल भाई देख, इस क्वेश्चन को देख ले, इन लोगों को दे दिया ताकि ये लोग लगे रहे। टेंशन मैं तो कह रहा हूँ आप एक खुद की बुक लिख दो। हाँ मैं देख, ये 8 kg ब्लॉक है, तुझे कुछ नहीं करना। तूने क्या पढ़ा है कि सर नीचे की तरफ mg साइन थीटा होता है, जिसका थीटा 30 है तो 30 लिखेंगे। ये किधर क्या करेगा, mg साइन 60। बस इतना ही करना था और आंसर आ गया। अब तुझे मन कर रहा है कि सर ये बड़ा ब्लॉक खींचेगा तो खिंचा दे। तू कहोगे सर ये एक्सेलरेशन इधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तुम कहोगे सर 8 kg ब्लॉक को घसीट के ले आओ, ले आया। ये mg साइन थीटा नीचे आ रहा है तो ये बड़ा होगा, टेंशन छोटा होगा। ओके, तो तुम क्या करोगे, mg साइन 30 माइनस टेंशन इक्वल टू ma। मास 8 kg है तो ये लिख दो 80 इंटू 1/2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 8a। कट 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 करते हैं तो कितना कट कटा करता है, 40। 40 माइनस टी इज इक्वल टू 8a, इक्वेशन 1। सेम टू सेम फॉर 4 kg बॉडी। 4 kg बॉडी के लिए क्या करेंगे, देखो तुम कहोगे सर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा हो जाएगा। टेंशन माइनस mg साइन 60 इज इक्वल टू ma। t माइनस 40 √3/2 होता है भाई। ट्वेंटी √3 इक्वल टू 4 है, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व 1 एंड 2, दोनों को देखो 40 माइनस टी इक्वल टू 8 है, और टी माइनस 20 √3 इक्वल टू 4 है। इन दोनों को जैसे ही डबल ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा भाई, ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा। ये 40 में से 20 √3 इक्वल टू 12a। सो a की वैल्यू आ गया 40 माइनस 20 √3 अपॉन में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू पुट करके पॉइंट में निकाल के इसकी वैल्यू किसी एक में डाल दे, एक्सेलरेशन आ जाए। चलो भाई हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चेंज करते हैं। हाँ भाई ये आंसर आसान है क्वेश्चन।
11th का आंसर आ गया जी आपके। तुम पहले सबसे पहले बताया था, एक फॉर्मूला बताया था ये, A1 जो होता है S1 के इक्वल होता है, A2 जो होता है वो S2 माइनस S1 के इक्वल। ठीक, तो पहले तू S1 निकाल, इसमें 1 डाल के सब में 1 डाल, 2 निकाल के इसमें सब में 2 पुट कर दे, 1 डालना इसमें 1 1, तो S1 आ जाएगा, तो ये पहला टर्म। S2 निकाल, पहले 2 डालोगे तो सब में 2 2 आ जाएगा। हाँ भाई बैग हटाओ इसका बैग। चलो भाई ये वाला लिख दिया, डन है। नया टाइप देख, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड T1 एंड T2। हाँ भाई वो वाला तुझे करके रखने हैं। T1 T2 निकालना है इस वॉल से इस तरह से। हाँ भाई ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि स्कूल वाले इसको पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन में आते ही आते क्वेश्चन। ऐसे ही हो। दोबारा चेक, आंसर तो सही है। कहाँ से चेपा चेपी कर रहा है तू? कुछ नहीं इसको में वो कर जल्दी से, तीनों इक्वेशन को प्रूव करके दिखाओ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस टी प्लस दिस। हाँ जी, फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज। हाँ हाँ भाई उस क्वेश्चन में तुझे ट्राई दिमाग लगाने हैं, बाकी इस पे ध्यान दे। देख बालक, हाँ जी तुझे भी करना है इस, हाँ अभी इसीलिए करना है। अभी देख भाई इसके इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस पे तुझे इसका एक्सेस ड्रॉ कर दो ऐसे, तूने क्वेश्चन दूसरा लिख लेना, पता चले इसी के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में तुम कहोगे सर ये मैंने बचपन में पढ़ा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी कितना डिग्री होगा 60। जिधर थीटा होता है उधर लिखेंगे सर कॉस थीटा, तो यानी 60। ऊपर क्या लिखेंगे T1 साइन 60। ओके, इधर T2 लग रहा है, तो तुम कहोगे सर मेरे को आंख से क्लियर क्लियर दिख रहा है ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है भाई दिख रहा है, तो दिखा दे। तुम कहोगे T2 इज इक्वल टू T1 कॉस 60। तो देख T2 इज इक्वल टू बता, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, बताओ। तो तुम क्रॉस मल्टी, तुम कहोगे सर T1 की वैल्यू आ गई T2 टू 2, T1 की वैल्यू 2T1 T2 2। अब तुम कहोगे सर ये T साइन थीटा जो है वो इसको इसका इस पे कितना फोर्स लग रहा है बताओ, mg। mg का मतलब 20 इंटू 10 कितना होगा 200 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। तो तुम सिंपल कहोगे सर T1 साइन 60 जो है वो 200 के इक्वल रख लो, तो T1 की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया 400/√3।
इसमें देख भाई T2 निकालना है, पुट पुट मार दो, तो तुम कहोगे कि सर इसको पुट की 1 में करते हैं। तो तुम कहोगे कि T1 जो है 2T2 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आ गया 400 अपॉन में √3 इक्वल टू 2T2। इसको कैंसिल कर दो, कितना होगा 200, तो T2 की वैल्यू आ गई 200 बाय √3 न्यूटन। आंसर जल्दी से लिखो, फास्ट ट्रैक आया, पीछे आंसर मैच किया। S1 S2 तूने 4 में, A1 कहाँ लिखी है, A1 3 है और A2 जो है वो आएगा 4 माइनस 3, 1 आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1, एक में से 3 करोगे तो -2 आएगा, कॉमन डिफरेंस ये आ गया, पहला टर्म आ गया 3। अब नेक्स्ट टर्म निकालो, ये ठीक है। एक बार आंसर बता दो। वो क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं, मैं बस सॉल्यूशन चेक करूंगा। मैं तुझे 200 बार बता रखा हूँ भाई, जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि यार फिजिक्स या कम कम समझ में आ रही है, वो नोटबुक में बनाए गए क्वेश्चन को 200 बार कर, बस तुम टॉप रहो, हमेशा टॉपर रहोगे स्कूल का। लेकिन पता चले नोटबुक भूल गया तो गया तुम्हारा सिस्टम। याद करने में बीमारी आती है, इलाज करवा दो। एक बंदा है जो सर्विस करता है ब्रेन का, पहले एक्चुअल में वो बाइक वाइक का सर्विस करता, यही रोड के, ठीक है तो ठीक है, तो बता भाई बुलाऊं उसे। चल भाई देख, एक मजाक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा भाई, हाँ ये तेरा वर्क भाई, तू कल भी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है भाई, इसमें T1 T2 निकाल लें। वेक्टर से तो आप निकालने नहीं दोगे ना। ये भी था मेरे असाइनमेंट में। इसका आंसर भी कैसे करें? जल्दी से निकालो भाई। चलो भाई देखो, देख भाई इसको जैसे ऐसा है ना, तो तुझे सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ हो गया, और इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर की ड्रॉ कर दो। अब देखिए 30 है तो ये भी क्या होगा 30, और ये 60 है तो ये 60 होगा बच्चे, ठीक। अब ध्यान से देख, इधर तुम लिखोगे सर T1 साइन, सॉरी cos 60, जिधर थीटा होता है उधर क्या लेते हैं cos, ऊपर इसके लिए लेंगे हम T1 साइन 30, ठीक है भाई। अब इसके लिए लिखो, यहाँ पे ऊपर में लिखोगे T2 cos 60 और नीचे में लिखोगे T2 साइन 60। भाई देखो इधर थीटा था इसीलिए कॉस लिया ऊपर में, इसकी वजह से, ठीक। हाँ अब तुम कहोगे सर ये दोनों को पहले इक्वल कर दो, ये फटफट दिख रहा है मेरे को,
तो T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 sin 30, सॉरी 60। चल भाई, sin 30 की वैल्यू तेरे को बचपन में बताया गया था क्या, √3/2। देखो, और sin 60 की वैल्यू क्या बताया था, √3/, दोनों क्या हो गया, कट कट। तुम कहोगे T1 और T2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, कहीं एक से निकाल लिया। अब देख, इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल कर दो mg के, 10 × 10। हमें देख तो लिया, ये वाला इसके इक्वल है। हाँ, दोनों बैलेंस कर रहा है एक उधर, तभी तो ये सिस्टम तो बैलेंस पहले से है, तुझे बताना है। अब इक्वेशन 1, अब देख भाई, इधर ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आता है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में कहोगे सर ये जो T2 cos 60 डिग्री है, T1 sin 30 डिग्री जो है वो 100 के इक्वल होगा। ये नीचे जो 100 लग रहा है mg, सही है बच्चे। तो ये कितना होगा, T2 × 1/2 होता है, T1 × 2 100। देख भाई, इसको प्लस एलसीएम सेम है तो 2T, मतलब दोनों सेम ही है। T हो गया ना, यहाँ से तुम क्या बोलोगे, दोनों सेम ही है तो दोनों को T1 ही लिख दो। एलसीएम कितना होगा भाई दोनों का, 2T1/2 कैंसिल, T1 T2 दोनों आ गया 100 न्यूटन। आंसर, दिस इज आंसर। जल्दी से कैलकुलस मेथड लगाओ भाई। सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन सब दिख रहा है, लिख। एक दूसरे के अपोजिट वाले को इक्वल करना है। हाँ हाँ, थोड़ा सा बड़ा साइज में बनाना डायग्राम, ताकि तू फोर्स वगैरह से मेंशन कर देना। छोटा साइज की डायग्राम में तकलीफ आ सकती है। पहले वाला मैंने डायग्राम को डिलीट मारता हूँ। चलो भाई, उसके बाद तुम लोगों का टेस्ट चालू के लिए मैं बोला था, टेस्ट चालू होने। पिछले क्लास में बोला था। अबे तेरे को तो जाना भी था जान। विचार बनाते। हाँ भाई, लॉज ऑफ मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल थे ऑलमोस्ट करवा दिया गया। अब हम इसमें बहुत सारे चीजें हैं ना, फ्रिक्शन इंक्लूडिंग। एक भी करवाया, एक वेज थी, उसके ऊपर एक ब्लॉक था, वेज और ब्लॉक दोनों मूव कर रहे हैं। वो स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। अच्छा, वो अरे वो फेक फोर्स, मतलब कुछ हिल गया बस रहेगा। अबे स्यूडो फोर्स जो है, अगर हाँ, न्यूटन का जो लॉ है ना, दूसरा और पहला और दूसरा दोनों गलत लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ गलत हो जाते हैं। इसको सही करने के लिए एक नया फोर्स डिजाइन किया जाता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। उस लॉ की मदद से न्यूटन का लॉ सही हो जाता है, और स्यूडो फोर्स बताएगा एग्जैक्टली कैसे क्या काम करता है। इसको मम्मी का कॉल आया था, मैं इसको भेज देना। हाँ, टेस्ट हो गया भाई। ये अब जितने क्वेश्चन करवा दिए हैं तुम्हें, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना, उसी का टेस्ट लिया जाए। ठीक है, ठीक है भाई। तुम तीनों जाओगे, बाकी अभी प्रैक्टिस करेंगे। एक तो गया, दो और जाओगे।
हाँ सुबह भी आना ना 8 बजे सुबह 8 बजे या 9 बजे 9 बजे 9 बजे तक आ जाएंगे। हम्म। One understand react for T lecture। हाँ भाई हो गया, डिलीट करें। चलो अब क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करो एक बार, रिवीजन कर ले जो कॉपी करा है, अभी क्वेश्चन वही देने वाला, जल्दी रिकॉल कर। अबे वो करवा तो रखा है सारे इंडिकेशन, वही वाला b इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही प्रूव करना। जल्दी रिवीजन कर भाई 2 मिनट में।